नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं एसएससी CHSL 8 जून 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। दोस्तों, इसकी PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज दोस्तों थोड़े से अजीब प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो यहाँ पर ग्रीक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है। तो पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरी कल्चर की बात करते हैं तो मैरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है। तो समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। मैरी कल्चर और पीसी कल्चर से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है। तो फिलाडेल्फिया की बात करते हैं, यह क्वेकर सिटी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से होगा क्वेश्चन, यहाँ पर गन्ना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है। तो त्रिपुरा राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाती है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाती है और त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान क्या है। तो आपके 150 नहीं होगा, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भैया माउंट एवरेस्ट के बाद माउंट K2 यानी गाडविन ऑस्टिन की बात करते हैं। ये विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है और यही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछे कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, तभी आपको K2 गाडविन ऑस्टिन लगाना है, क्योंकि ये भारत के POK वाले हिस्से में है, जिस पर भारत और पाकिस्तान में विवाद है, लेकिन भारत इसे अपने नक्शे में दिखाता है। और तीसरे नंबर पर तो आपकी कंचनजंगा हो जाती है, सिक्किम में है, पता है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पश्चिमी घाट पर आपके एक पर्वत शिखर है जिसका नाम है अन्नामलाई। तो अन्नामलाई पर्वत शिखर पर इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है अनाई मुड़ी, और ये आपके दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अनाई मुद्दी हो जाएगी, जो अन्नामलाई पर्वत शिखर की चोटी है। वहीं पर दोस्तों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है, वहाँ पर एक पर्वत शिखर है जिसका नाम है नीलगिरी। और नीलगिरी की बात करते हैं तो नीलगिरी पर टोडा जनजाति पाई जाती है और नीलगिरी पर्वत शिखर की सबसे ऊँची चोटी दोद्दा बेटा हो जाती है। इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा जो आपके पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है। तो आपके लेवीज या तटबंध के नाम से जाना जाता है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को, ठीक है, जो प्रकृति से आपके प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं जो बांध, उसको आपके तटबंध के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो गोदावरी की सहायक नदी यहाँ पर हो जाएगी तवा नदी। क्वेश्चन है कि मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। तो सिनकोना वृक्ष हो जाएगा। मलेरिया की दवा कुनैन आपके सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है। तो आपके चेन्नई की बात करते हैं, कृत्रिम पोताश्रय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है। अभी मैं इसी क्वेश्चन पर बात कर रहा था। तो यहाँ पर अनाई मुड़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी कुल ऊंचाई है 2695 मीटर। इसके अलावा दोद्दा बेटा ध्यान रखिए, दोद्दा बेटा की बात करते हैं तो ये नीलगिरी पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपके दोद्दा बेटा ही है। दोस्तों नीलगिरी की बात करते हैं तो इसी पर आपके टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति आपके एक पशुपालक जनजाति है। इसके अलावा वैश्विक जनजातियों में अपने पड़ोसी देशों में आपको पता होना चाहिए कि अगर आ जाए कि चकमा जनजाति कहाँ पाई जाती है तो बांग्लादेश में। अगर आ जाए कि रोहिंग्या जनजाति कहाँ पाई जाती है तो म्यांमार में। अगर आ जाए कि पख्तून जनजाति कहाँ पाई जाती है तो अपने बगल ही आपके अफगानिस्तान में। ये 3 जनजाति ध्यान रखिए, चकमा बांग्लादेश में, रोहिंग्या म्यांमार में और पख्तून जनजाति आपके अफगानिस्तान में। भारत की टोडा जनजाति ध्यान रखिए कि नीलगिरी पर्वत शिखर तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक
सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। ध्यान रखिए, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर ही है। यह ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। ऐसी कुछ ही नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, वरना तो लगभग नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। क्वेश्चन है कि भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छी बात है भाई। ध्यान रखिए कि आपके जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में इसे त्सांगपो नाम से जानते हैं, त्सांगपो नाम से जानते हैं। वहीं भारत की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। बाद में जब ये असम में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानेंगे, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानेंगे। और जब ये बांग्लादेश में चली जाती है तो इसे आपके जमुना के नाम से जाना जाता है। बाद में इस तरफ से आ रही नदी गंगा नदी, जिसे बांग्लादेश में आपके पद्मा नाम से जानते हैं। पद्मा और जब जमुना नदी यहाँ मिल जाती हैं तो एक जो धारा बनती है उसे कहते हैं मेघना। ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए, पद्मा, मेघना, जमुना, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, सांगपो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेपर में आती रहती हैं। भाई क्वेश्चन ध्यान रखिए कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपके मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? मणिपुर पे है। और किस झील पर है? तो आपके लोकटक झील पर है, लोकटक झील पर है। दोस्तों मणिपुर की बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है तुजु दर्रा कहाँ पाया जाता है? तो तुजु दर्रा आपके मणिपुर का ही दर्रा है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को। नेपाल में 8,848 मीटर इसकी पूरी ऊंचाई है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर आ जाए कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे लंबा आपके पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपके एंडीज है, जो कहाँ पाई जाती है? जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। एंडीज पर्वत श्रेणी जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसी एंडीज पर्वत से ही अमेजन नदी निकलती है। अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? तो पेरू देश से निकलती है, एंडीज पर्वत से ही। और ये अपना जल कहाँ गिराती है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में अपना जल गिराती है। दोस्तों अमेजन नदी आपकी अफवाह की दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी है। वैसे सबसे लंबी नदी आपके नील नदी है, जिसकी कुल ऊंचाई लगभग 6700 किलोमीटर है, सबसे लंबी नदी हो जाती है। चलिए फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो बिट्रा आपके हो जाएगा लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप की बात करते हैं तो सर्वाधिक लिटरेसी रेट वाला भारत का यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवारत्ती है। ध्यान रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा सिक्किम में है, जिसे भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कई एग्जाम मान लिया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वैसे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डन ऑस्टिन है, लेकिन ये पीओके वाले हिस्से में है। अभी पीओके वाले हिस्से में भारत और पाकिस्तान को लेकर विवाद है। फिलहाल में तो ये आपके पाकिस्तान के कब्जे में है। तो कई सारे बुकों में एनसीईआरटी वगैरह में कंचनजंगा की बात करते हैं तो इसे भारत की सबसे ऊंची चोटी माना गया, क्योंकि यह अविवादित है। तो सिक्किम में है कंचनजंगा, 8,598 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। और वैश्विक दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पर केटू और तीसरे नंबर पर कंचनजंगा ही है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। कंचनजंगा सिक्किम में 8,598 मीटर पूरी ऊंचाई है। ठीक है भाई, चलिए फिर आज हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं जो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड हैं, बच्चों के द्वारा बताए गए हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो याद रखिए ये सारे क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में और एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ऐसे ही शानदार से एनालिसिस के लिए और तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।